दोस्तों जरा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि छोटी सी बात दिल को चुभ गई और फिर वह नाराजगी भीतर ही भीतर आपको जलाती रही? रिश्ते हों, दोस्ती हो, परिवार हो या दफ्तर, नाराजगी हर जगह रिश्तों को तोड़ देती है और मन की शांति छीन लेती है। आज हम उसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि जब किसी से नाराजगी हो तो क्या करें, और यह जवाब हमें देंगे महात्मा बुद्ध के गहरे उपदेश। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा एक ऐसा समाधान जो आपके जीवन को बदल सकता है। और हाँ, अगर आपको हमारी यह मेहनत पसंद आए तो अभी लाइक बटन दबाइए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाले जीवन बदलने वाले विचार आप तक सबसे पहले पहुंचें। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनमोल यात्रा को। आज का समय ऐसा है कि हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में अपने भीतर भारीपन लिए घूम रहा है। कहीं काम का दबाव है, कहीं रिश्तों की उलझन है, कहीं सोशल मीडिया पर दूसरों की बातों से चुभन है, कहीं अपने ही घर परिवार में टकराव है। ऐसे में जब नाराजगी आती है तो मन को भीतर से जला देती है, और यह जलन सिर्फ दूसरे को नहीं बल्कि खुद को भी तोड़ देती है। इस प्रश्न का उत्तर वही है जो महात्मा बुद्ध ने जीवन भर दिया। उन्होंने कहा कि नाराजगी कभी बाहर से नहीं आती, यह भीतर की प्रतिक्रिया है। बाहर किसी ने कुछ कहा या किसी ने कुछ किया, लेकिन गुस्सा और नाराजगी भीतर से पैदा हुई। अगर हम उसे पकड़कर बैठ जाएं तो वह धीरे धीरे जहर बन जाती है। जैसे किसी ने हाथ में अंगारे को पकड़ लिया और यह सोचता रहा कि मैं इसे पकड़कर उस पर फेंकूंगा, लेकिन अंगारे से पहले खुद का हाथ ही जल जाता है। नाराजगी भी वैसी ही है। आज के समय में जब लोग तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं, सोशल मीडिया पर कमेंट करके, स्टेटस डालकर या सामने गुस्से में बोलकर, तो यह और भी खतरनाक हो जाता है। क्योंकि पहले तो केवल मन में जहर था, अब वह शब्दों और कामों से भी फैल जाता है। बुद्ध ने कहा कि अगर तुम नाराज हो तो पहले खुद को देखो। यह मत सोचो कि सामने वाला कितना गलत है, यह देखो कि तुम्हारे भीतर प्रतिक्रिया क्यों उठी। क्योंकि अगर तुम शांत हो जाओ तो किसी की भी बात तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती। यह आज के समय के लिए सबसे जरूरी शिक्षा है, क्योंकि आज का इंसान नाराजगी को अपने ईगो का हिस्सा बना लेता है। कोई बात टकराई तो तुरंत सोच लेता है कि मेरी बेइज्जती हो गई, जबकि वास्तव में कोई भी तुम्हें छोटा नहीं कर सकता अगर तुम अपने भीतर बड़े हो। नाराजगी हमेशा यह बताती है कि अभी तुम्हारे भीतर सहनशीलता की कमी है। बुद्ध ने इसे भीतर की साधना से जोड़कर कहा कि अगर मन में धैर्य है तो नाराजगी तुरंत पिघल जाती है, जैसे बर्फ सूरज की गर्मी से पिघल जाती है। लेकिन अगर भीतर अहंकार है तो नाराजगी पत्थर की तरह जमी रहती है और मन को बोझिल करती है। आज के रिश्तों में यही सबसे बड़ी समस्या है। पति पत्नी की छोटी छोटी बातों से नाराजगी सालों तक चलती रहती है। भाई बहन आपस में छोटी चीजों पर कट जाते हैं। दोस्त केवल किसी संदेश का जवाब न देने पर नाराज हो जाते हैं। ऑफिस में बॉस की एक टिप्पणी कर्मचारियों के मन में चुभ जाती है, और यह सब इसलिए कि हम नाराजगी को पकड़कर रखते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि नाराजगी आती है तो उसे तुरंत देखो, उस पर ध्यान दो, जैसे ध्यान सांस पर लगाया जाता है। जब तुम देखोगे कि यह भीतर उठ रही है, यह स्थायी नहीं है, तो वह धीरे धीरे धुंध की तरह मिट जाएगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि किसी से नाराज हो जाओ तो पहले खुद को समय दो, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। क्योंकि नाराजगी में बोला गया एक शब्द जीवन भर का पछतावा दे सकता है। आज के समाज में यही सबसे बड़ा खतरा है कि लोग तुरंत मोबाइल उठाते हैं और गुस्से में मैसेज भेज देते हैं या वीडियो बना देते हैं या पोस्ट डाल देते हैं, और बाद में जब गुस्सा ठंडा हो जाता है तो समझ आता है कि मैंने गलत किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। इसीलिए बुद्ध का उपदेश है कि जब भी गुस्सा आए, नाराजगी आए, तो तुरंत रुक जाओ, सांस पर ध्यान दो, खुद को संभालो और फिर आगे बढ़ो। इस तरह से नाराजगी धीरे धीरे खत्म होने लगती है, और जब नाराजगी खत्म होती है तो रिश्ते खिलते हैं, मन हल्का होता है और जीवन में आनंद आता है। जब हम नाराजगी की बात करते हैं तो यह समझना जरूरी है कि यह केवल सामने वाले से जुड़ी हुई नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर जमा हुए अनुभवों और स्मृतियों से भी निकलती है। कई बार कोई घटना हमें उतना नहीं चोट पहुंचाती जितना वह पुराने घावों को कुरेद देती है, और हम बार बार उसी पीड़ा को जीने लगते हैं। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा कि वर्तमान क्षण में रहो,
क्योंकि जब तुम अतीत को पकड़े बैठे हो तो नाराजगी और पीड़ा बार बार लौट कर आती है। किसी ने 5 साल पहले क्या कहा, किसने धोखा दिया, किसने साथ नहीं दिया, और इन सब यादों को पकड़कर बैठ जाते हैं। जैसे कोई आग बुझ चुकी हो, लेकिन हम उसकी राख को बार बार कुरेदते रहें तो उसमें से चिंगारियां उठने लगती हैं। नाराजगी भी ऐसी ही राख है जिसे हम खुद कुरेदते रहते हैं और उसमें से नए नए दुख पैदा करते रहते हैं। अगर हम समझ लें कि अतीत केवल एक स्मृति है, वर्तमान में उसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो नाराजगी खुद ही गिरने लगेगी। बुद्ध का कहना था कि क्षमा करना सबसे बड़ी साधना है, लेकिन क्षमा का मतलब यह नहीं है कि सामने वाले को छोड़ देना या उसे सही मान लेना। क्षमा का अर्थ है कि अपने भीतर जो जहर है उसे बाहर निकाल देना। आज के रिश्तों में यह और भी जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया ने लोगों को जोड़ तो दिया है, लेकिन भीतर से तोड़ भी दिया है। हर कोई दूसरों की लाइफ देखकर तुलना करता है और ईर्ष्या व नाराजगी में उलझता है। किसी का छोटा मजाक भी अपमान लगने लगता है। ऐसे में अगर बुद्ध की शिक्षा अपनाई जाए तो समाधान यही है कि सामने वाले को समझने की कोशिश करो। नाराज होने के बजाय सोचो कि वह भी अपने जीवन की समस्याओं से गुजर रहा होगा। शायद उसने जानबूझकर नहीं कहा, शायद वह खुद भीतर से परेशान था। इस दृष्टिकोण से देखने पर नाराजगी धीरे धीरे करुणा में बदल जाती है, और जब करुणा आती है तो मन हल्का हो जाता है। आज के समय में अगर हम ऑफिस में देखें तो छोटी सी गलती पर नाराजगी इतनी बढ़ जाती है कि लोग नौकरी छोड़ देते हैं या झगड़े में पड़ जाते हैं। लेकिन अगर वहीं थोड़ी करुणा और धैर्य दिखाया जाए तो न केवल रिश्ता बचता है बल्कि काम भी बेहतर होता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति तुम्हें गुस्सा दिलाता है वह तुम्हारा शिक्षक है, क्योंकि वह तुम्हें दिखाता है कि अभी तुम्हारे भीतर कहां कमजोरी है। अगर तुम नाराज हो रहे हो तो दोष बाहर मत दो, भीतर देखो कि यह प्रतिक्रिया क्यों आई। इस दृष्टि से देखा जाए तो नाराजगी आत्म सुधार का अवसर है। आज के समय में यह शिक्षा और भी कीमती है, क्योंकि हर जगह प्रतिस्पर्धा है, हर जगह असमानता है और नाराजगी जीवन का हिस्सा बन गई है। लेकिन अगर इसे अवसर की तरह लिया जाए तो यह मन को मजबूत बना सकती है। बुद्ध ने ध्यान का अभ्यास इसी के लिए दिया कि जब नाराजगी आए तो बैठो, आंखें बंद करो और भीतर उठ रही अग्नि को देखो। धीरे धीरे यह अग्नि शांत हो जाएगी। यह आज के तनावपूर्ण जीवन में सबसे सरल उपाय है, क्योंकि दवा से गुस्सा नहीं मिटता, समझ और ध्यान से ही मिटता है। तो जवाब यही है कि तुरंत ध्यान में बैठो, क्षमा को अपनाओ, करुणा से सामने वाले को देखो और अतीत को पकड़कर मत बैठो। जब तुम ऐसा करोगे तो नाराजगी तुम्हें तोड़ने के बजाय तुम्हें और अधिक गहरा बना देगी। यही बुद्ध का वास्तविक संदेश है और यही आज के समय का समाधान भी। नाराजगी का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह केवल मन को ही नहीं बल्कि शरीर को भी बीमार कर देती है। जब हम भीतर से क्रोध और कटुता को पकड़े रहते हैं तो धीरे धीरे यह तनाव का रूप ले लेती है। नींद खराब होती है, रक्तचाप बढ़ता है, सिर दर्द, बेचैनी और चिंता जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, और यही आज की बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है। डॉक्टर चाहे कितनी भी दवाइयां लिख दें, लेकिन जब तक भीतर की नाराजगी को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक सच्चा उपचार संभव नहीं है। बुद्ध ने कहा कि तुम्हारा शरीर तुम्हारे मन का दर्पण है। अगर मन शांत है तो शरीर स्वस्थ रहता है, और अगर मन में गुस्सा, द्वेष और नाराजगी है तो शरीर धीरे धीरे बीमार होने लगता है। आज के समय में यह शिक्षा अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि आधुनिक जीवन की भागदौड़ ने लोगों को इतना थका दिया है कि छोटी सी बात पर नाराज हो जाना सहज हो गया है, और यह सहजता धीरे धीरे घातक परिणाम देती है। रिश्तों में दूरी, परिवार में कलह, समाज में हिंसा, राजनीति में कटुता और कार्यस्थल पर तनाव, इन सब की जड़ नाराजगी ही है। अगर हम बुद्ध के उपदेशों को समझ लें तो समाधान यही है कि जब भी गुस्सा आए तो तुरंत यह याद करो कि यह मेरे मन का जहर है, और अगर मैंने इसे पकड़े रखा तो यह मुझे ही नष्ट करेगा। नाराजगी को छोड़ने का अभ्यास करना होगा, और यह अभ्यास ध्यान से ही संभव है। जैसे कोई व्यक्ति नियमित व्यायाम करता है तो शरीर मजबूत होता है, वैसे ही अगर कोई रोज कुछ मिनट ध्यान करता है तो मन मजबूत होता है और नाराजगी टिक नहीं पाती। बुद्ध ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति तुम्हें तब तक चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक तुम प्रतिक्रिया नहीं करते।
अगर कोई तुम्हें अपशब्द कहे और तुम मुस्कुरा दो तो वह अपशब्द हवा में विलीन हो जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे पकड़कर बैठ गए तो वही तुम्हें जलाता रहेगा। यही कारण है कि उन्होंने क्षणिक प्रतिक्रियाओं को टालने की शिक्षा दी। आज के समय में यह और भी जरूरी है क्योंकि मोबाइल और इंटरनेट ने लोगों को त्वरित प्रतिक्रिया का आदी बना दिया है। पहले जब कोई नाराज होता था तो वह चुपचाप बैठ जाता था या सोचता था, लेकिन अब तुरंत स्टेटस अपडेट करता है, व्हाट्सएप पर गुस्से वाले संदेश भेज देता है, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देता है, और यही तत्कालिक प्रतिक्रिया भविष्य में पछतावा बनकर लौटती है। अगर बुद्ध की दृष्टि अपनाई जाए तो हमें ठहरना सीखना होगा, धैर्य रखना होगा, प्रतिक्रिया को विलंबित करना होगा और तभी बोलना होगा जब मन शांत हो। नाराजगी का दूसरा पक्ष यह भी है कि यह रिश्तों को धीरे धीरे तोड़ देती है। एक छोटी सी बात सालों का साथ खत्म कर देती है, क्योंकि हम नाराज होकर दूरी बना लेते हैं और अहंकार के कारण पहल नहीं करते। बुद्ध ने कहा कि पहल करना ही समाधान है। अगर तुम सच में शांत रहना चाहते हो तो पहले कदम बढ़ाओ। माफी मांग लो चाहे गलती तुम्हारी न भी हो, क्योंकि माफी मांगना हार नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की जीत है। आज के समय में अगर हम देखें तो समाज में जो तनाव और अलगाव है उसका बड़ा कारण यही है कि लोग माफी मांगने से डरते हैं। वे सोचते हैं कि इससे उनकी इज्जत घट जाएगी, जबकि वास्तव में इससे उनका व्यक्तित्व और भी बड़ा हो जाता है। इसीलिए नाराजगी को संभालने का सबसे अच्छा उपाय है माफी और करुणा, और यही बुद्ध का मूल संदेश भी है जो आज हर व्यक्ति के जीवन में उतारना जरूरी है। नाराजगी से बाहर निकलने का सबसे सुंदर उपाय यह है कि हम अपने दृष्टिकोण को बदलें। बुद्ध ने हमेशा कहा कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे सीखने का अवसर है। अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो वह तुम्हें यह सिखा रहा है कि तुम्हें और मजबूत होना है। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो वह तुम्हें यह सिखा रहा है कि करुणा का अभ्यास करना है। अगर कोई तुम्हें अपमानित करता है तो वह तुम्हें यह दिखा रहा है कि तुम्हारे भीतर अभी भी अहंकार बचा है जिसे पिघलाना है। इस दृष्टिकोण से देखो तो नाराजगी तुम्हें तोड़ती नहीं, बल्कि तुम्हें और गहराई से बनाती है। यही कारण है कि आज के समय में जब लोग छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं, उदास हो जाते हैं, रिश्ते खत्म कर लेते हैं, तब बुद्ध का यह संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। नाराजगी को एक शिक्षक की तरह स्वीकार करो, न कि दुश्मन की तरह, क्योंकि अगर तुम इसे समझ लोगे तो हर बार जब नाराजगी आएगी तुम खुद को और ज्यादा मजबूत पाओगे। आज के दौर में जब हर कोई स्पर्धा में है, तुलना में है और जल्दी आहत हो जाता है, तो यही शिक्षा लोगों को भीतर से सशक्त बना सकती है। दूसरा उपाय यह है कि नाराजगी को प्रेम में बदलना सीखो। बुद्ध ने कहा कि क्रोध को केवल करुणा और प्रेम से ही हराया जा सकता है। अगर तुम बदला लेना चाहोगे तो यह श्रृंखला कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन अगर तुम करुणा से जवाब दोगे तो यह श्रृंखला वहीं समाप्त हो जाएगी। आज के समय में परिवार टूट रहे हैं, रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, समाज में हिंसा बढ़ रही है। इन सब का कारण यही है कि लोग करुणा के बजाय प्रतिशोध चुनते हैं। अगर वे करुणा और प्रेम को चुन लें तो न केवल उनका मन हल्का होगा बल्कि समाज में भी शांति आएगी। इसी तरह बुद्ध ने यह भी कहा कि नाराजगी को छोड़ना एक अभ्यास है, यह एक दिन में नहीं होता। जैसे कोई बीज बोया जाता है और धीरे धीरे पेड़ बनता है, वैसे ही नाराजगी को छोड़ने की क्षमता भी धीरे धीरे विकसित होती है। अगर तुम रोज थोड़ी देर ध्यान में बैठोगे, रोज खुद को यह याद दिलाओगे कि नाराजगी पकड़कर रखने से कुछ नहीं मिलेगा, रोज माफी का अभ्यास करोगे, तो धीरे धीरे यह तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा, और तब तुम्हारा मन इतना शांत हो जाएगा कि कोई तुम्हें हिला नहीं सकेगा। यही बुद्ध की साधना का अंतिम उद्देश्य है कि व्यक्ति भीतर से इतना स्थिर हो जाए कि बाहर की परिस्थितियां उसे विचलित न कर सकें। आज के समय में यह स्थिरता सबसे बड़ा खजाना है, क्योंकि लोग बहुत बेचैन हैं, थोड़ी सी आलोचना से टूट जाते हैं, थोड़ी सी असफलता से उदास हो जाते हैं और थोड़ी सी नाराजगी से रिश्ते खत्म कर देते हैं। अगर वे बुद्ध की शिक्षा को अपनाएं तो वे सीख जाएंगे कि नाराजगी स्थायी नहीं है, यह भी बदल जाएगी। बस इसे पकड़कर मत बैठो, इसे आने दो और जाने दो, और तुम भीतर से मुक्त हो जाओगे। यही स्वतंत्रता सबसे बड़ा आनंद है, और यही समाधान है इस प्रश्न का कि जब किसी से नाराजगी हो तो क्या करें। तब बुद्ध का उत्तर यही है कि नाराजगी को देखो, उसे पकड़ो मत, उसे करुणा में बदलो, माफी का अभ्यास करो, धैर्य रखो और वर्तमान क्षण में जीना सीखो।
जब तुम ऐसा करोगे तो न केवल नाराजगी खत्म होगी बल्कि तुम्हारा पूरा जीवन शांति और आनंद से भर जाएगा। यही आज की दुनिया को चाहिए और यही बुद्ध का शाश्वत संदेश है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आप सबका धन्यवाद।